नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। उमेश पाल हत्याकांड में बुलडोजर वाला एक्शन तो पिछले हफ्ते से जारी है। बुलडोजर की कार्रवाई वाली लिस्ट में कई और नाम भी अधिकारियों के रडार पर हैं। लेकिन इस बीच आज इस केस में एक अहम मोड़ आ गया है, और वो ये कि इस जघन्य हत्याकांड में शामिल एक शूटर एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े तमाम पहलुओं पर केंद्रित हैं, और नजर हम डालते हैं अपने आज के पहले सवाल पर। और हमारा सवाल है, प्रयागराज में अतीक केस के गवाह के हत्यारे का एनकाउंटर कैसे हुआ? जो शूटर एनकाउंटर में मारा गया उसका नाम विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी है। यह एनकाउंटर प्रयागराज के कौंधियारा इलाके में हुआ। उस्मान वही शूटर है जिसने उमेश पाल को पहली गोली मारी थी। प्रयागराज में दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में किए गए शूटआउट के ठीक 10वें दिन प्रयागराज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आज पुलिस ने एक ऐसे शूटर को ढेर कर दिया है जिसने उमेश पाल पर पहली गोली चलाई। और फिर इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आपके अपराधी से भी दूर अपराधी। 24 फरवरी को सरकार के दुरुस्त लॉ एंड ऑर्डर के दावे की धज्जियां उड़ते देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का ऐलान किया था, और शूटआउट की घटना के 10 दिनों के अंदर 2 अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। यानी जो योगी ने कहा वो उनकी पुलिस करके दिखा रही है। आज उमेश पाल हत्याकांड के शूटर नंबर 1 उस्मान चौधरी को पुलिस ने मार गिराया। 24 फरवरी को प्रयागराज में इस सनसनीखेज उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों में शूटर नंबर 1 विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी आज पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद यूपी पुलिस की एसटीएफ ने उसे प्रयागराज के कौंधियारा इलाके में एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यहाँ पर कौंधियारा इलाके में सड़वा जो नाल है, यहाँ पर सड़वा जो क्षेत्र है, इस इलाके में इस मुठभेड़ को किया गया है, जिसमें उस्मान नाम के मुठभेड़ में उस्मान नाम के इस बदमाश की मौत हुई है। ये वही शूटर है जिसने बेखौफ होकर उमेश पाल को पहली गोली मारी थी। जैसे ही उमेश पाल अपनी कार से उतरे, उन पर सबसे पहले यही उस्मान चौधरी टूट पड़ा। ये पैदल ही मौकाए वारदात पर पहुंचा था। हाथ में पॉलिथीन और उसके भीतर कपड़े में उसने पिस्तौल को छिपा रखा था। जैसे ही उमेश पाल कार से उतरे, ये एक्शन में आ गया। हालांकि उस्मान का नाम एफआईआर में नहीं था, क्योंकि इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस के मुताबिक ये 50,000 का इनामी था। प्रयागराज पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली जब इस शूटआउट में शामिल उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वह उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। दरअसल उमेश पाल की हत्या को अंजाम देने के बाद उस्मान प्रयागराज के बाहरी इलाके स्थित कौंधियारा में 10 दिनों से छिपा हुआ था, और 9 दिनों तक वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। लेकिन 10वें दिन पुलिस इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के सहारे उस तक पहुंचने में सफल हो गई। जो सीसीटीवी सामने आया, उमेश पाल हत्याकांड में जो व्यक्ति पैदल आता दिखाई पड़ रहा है, उमेश पाल पर सबसे पहले गोली जिसने चलाई, जिसने सबसे पहले फायर शुरू किया, ये विजय कुमार के रूप में पहचान हुई, लेकिन गैंग में इसको उस्मान चौधरी के नाम से जानते हैं। ये उस्मान चौधरी है जिसको कि पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर करने की खबर आ रही है, ढेर हो गया है। पुलिस के साथ एनकाउंटर में घायल उस्मान को प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल लाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसकी जांच की, लेकिन उसकी सांसें अस्पताल लाए जाने से पहले थम चुकी थी। ये उस्मान पेशेंट था और ये ब्रॉड डेड आया हुआ है हमारे हॉस्पिटल में, और इसको हमने ईसीजी करवा के और जो भी एग्जामिनेशन होते हैं करवा के, और अभी इसको डिक्लेयर किया गया है और इसको मर्चरी भेज दिया गया है। ये यूपी एसटीएफ के लिए बड़ी सफलता है। दरअसल प्रयागराज हत्याकांड के 9 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस पर सवाल उठ रहे थे कि
आखिर वो अब तक किसी भी शूटर तक क्यों नहीं पहुंच सकी है? आखिरकार 10वें दिन पुलिस ने पहले शूटर को ढेर कर सवालों का जवाब दे दिया है, लेकिन भले ही उमेश पाल हत्याकांड का पहला शूटर उस्मान मुठभेड़ में ढेर हो गया हो, लेकिन शूटरों का लीडर अतीक का बेटा असद बमबाज गुड्डू मुस्लिम, इलेक्ट्रिकल शॉप में इंतजार कर रहा शूटर गुलाम और शूटर साबिर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यूपी एसटीएफ को अब बाकी बचे 4 शूटरों की तलाश है। बताया जा रहा था कि वो लखनऊ से आई 2 गाड़ियों में प्रयागराज से बाहर निकल गए, लेकिन उस्मान के प्रयागराज में ढेर किए जाने से इस थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुछ और शूटर अब भी प्रयागराज में हैं, और अगर हैं तो कहां हैं और उन्हें पनाह कौन दे रहा है? प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, गुड न्यूज टुडे। शूटर उस्मान को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि जो शूटर मारा गया उसका नाम विजय कुमार है, लेकिन अतीक के गैंग में उसकी पहचान उस्मान के तौर पर थी। नजर हमारे दूसरे सवाल पर डाल लेते हैं, और हमारा सवाल है, प्रयागराज हत्याकांड में क्या है धर्म परिवर्तन का ट्विस्ट? एक शूटर के 2 नामों को लेकर इस मामले में धर्म परिवर्तन का नया एंगल भी जुड़ गया है। इसे लेकर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आज तड़के प्रयागराज के कौथियारा इलाके में जिस अपराधी का एनकाउंटर हुआ, उसको लेकर एक चौंकाने वाला दावा सामने आ रहा है। यूपी एसटीएफ ने जिसे मुठभेड़ में ढेर किया है उसका नाम विजय कुमार है, लेकिन अतीक गैंग में विजय कुमार पहचाना जाता था उस्मान चौधरी के नाम से। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए शूटआउट में विजय कुमार का रोल बेहद अहम था। बेखौफ होकर उसने ही पहली गोली उमेश पाल पर और फिर उनके सुरक्षाकर्मी संदीप निषाद पर चलाई थी। सीसीटीवी की तस्वीरों में उसके एक्शन को देखा जा सकता है कि किस तरह से हाथों में पॉलिथीन के साथ पिस्तौल थामे विजय उमेश को देखते ही गोली चलाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि विजय कुमार अतीक के गैंग में विजय नहीं बल्कि उस्मान चौधरी के नाम से जाना जाता था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अतीक ने कराया विजय का धर्म परिवर्तन? विजय कुमार अनुसूचित जाति में आता था, लेकिन अतीक के गैंग में वो विजय नहीं बल्कि उस्मान चौधरी के नाम से सक्रिय था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ पहचान छिपाने के लिए बदला हुआ नाम था या फिर वास्तव में इसका धर्म परिवर्तन कराया गया था? प्रयागराज पुलिस ने मुठभेड़ में एक शूटर उस्मान को ढेर किया है। अब पुलिस ये बता रही है कि उस्मान का नाम विजय था और अतीक की गैंग ने उसका धर्म परिवर्तन करवाकर उसे उस्मान बनाया था और तब से वो अतीक की गैंग का हिस्सा था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार इस मामले में और जानकारी जुटा रहे हैं। उनका मानना है कि शूटआउट के बाद धर्म परिवर्तन का एंगल निकलना काफी पुलिस के लिए भी चौंकाने वाला है और इसकी विवेचना पुलिस लगातार कर रही है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से जब हमने इस विषय में बात की तो उन्होंने जोर देकर कहा कि शूटर नंबर 1 का नाम तो विजय कुमार है, लेकिन माफिया ने उसे उस्मान बनाया। वर्तमान में पूरे घटनाक्रम में जो सदाकत इत्यादि की गिरफ्तारी हुई और अन्य जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं उसके हिसाब से ये उस्मान ही है। और जो प्रश्न आपके द्वारा पूछा जा रहा है इसके बारे में गहन विवेचना चल रही है। जब चीजें पुष्ट होंगी हम प्रेस के साथ शेयर करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक अपराधी का धर्म परिवर्तन करना अतीक जैसे माफिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बताया कि जो उस्मान नामक व्यक्ति है उसका अतीक गैंग ने धर्म परिवर्तन करवाया था, वो पहले विजय था, तो इसमें एक नया एंगल भी निकल कर सामने आ रहा है। अभी इसकी पूरी जानकारी मेरे पास तो नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी आएगी तो यह कुछ भी कर सकते हैं। जो दिन दहाड़े किसी की हत्या कर सकते हैं तो यह बम और बंदूक और अपने प्रभाव के बल पर लोगों का धर्म परिवर्तन भी करा सकते हैं, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप से मुझे इसकी जानकारी नहीं मिली। तो क्या अपने गैंग में मजहबी एकता और भरोसे के लिए अतीक ने विजय को हिंदू से मुस्लिम बनाया? पुलिस के इशारों को समझे तो मामला धर्म परिवर्तन का है। अब सवाल ये कि अतीक ने विजय का धर्म परिवर्तन अगर कराया तो क्यों? दरअसल प्रयागराज हत्याकांड में अतीक के शूटर और बमबाज सब के सब मुस्लिम हैं। अतीक का बेटा असद, शूटर गुलाम और साबिर, बमबाज गुड्डू मुस्लिम,
ड्राइवर अरबाज। इनमें विजय कुमार ही ऐसा था जो कि मजहब के आधार पर उनसे अलग था। लिहाजा विजय को उस्मान बनाकर अपने गैंग में शामिल करने का अतीक का प्लान होना कोई अचरज की बात नहीं हो सकती। अगर जांच में ये बात पुख्ता हुई तो ये अतीक को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। उमेश पाल हत्याकांड को 10 दिन गुजर चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ऐलान कर चुके हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इस सबके बीच पुलिस की जांच और एक्शन जारी है। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, अब तक 2 अपराधी ढेर, बाकियों की तलाश में कहां तक पहुंची पुलिस? आपको हम बता दें कि इस मामले में पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब सब शूटर्स की पहचान हो चुकी है तो पुलिस उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही। इस पर यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा है कि पाताल से भी खोदकर अपराधियों को निकाल लाएंगे। आगे दिखाते हैं आपको क्या कहा है इस मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। हुआ है उस्मान नामक व्यक्ति को ढेर किया यूपी पुलिस ने, आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर से पुलिस टीम को बधाई दूंगा। बहुत बड़ी एक तरह से यह घटना थी प्रयागराज की, जिसमें हमारे प्रयागराज के ही अधिवक्ता और समाज सेवी राजनीतिक श्री उमेश पाल जी को दिन दहाड़े एक तरह से मौत के घाट उतारने का काम इन हत्यारों ने किया था। 2 पुलिस के जवान कर्तव्य पालन के दौरान बलिदान भी हुए हैं और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वालों का यही हाल होता है। आज पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में यह जो पहली गोली चलाने वाला अपराधी था वह भी ढेर हुआ है। पूरी पुलिस टीम को बधाई। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को विश्वास दिलाता हूं कि यूपी पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और जो बाकी बचे इस हत्याकांड से जुड़े अपराधी हैं उनको भी, चाहे वह प्रदेश के बाहर भाग गए हों और चाहे देश की सीमा को लांघ गए हों, लेकिन उनको भी खोज निकालेंगे और कानून के अनुसार उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उमेश पाल हत्याकांड में अब तक 2 अपराधी ढेर हो चुके हैं। सदाकत नाम का एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस हत्याकांड में शामिल सबसे खतरनाक शूटर गुलाम और गुड्डू अब तक गायब हैं। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, अपराधियों का सुराग देने वालों के लिए क्यों बढ़ाई गई इनामी राशि? आपको हम बता दें कि इस मामले में पुलिस ने सुराग देने वालों के लिए इनाम की राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी है। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। भले ही यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया हो, आरोपियों को पकड़ा हो, लेकिन जो 2 मुख्य आरोपी हैं गुलाम और गुड्डू वो अभी भी यूपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और इसी बीच में जो इनाम राशि है 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख करी गई है। अब सवाल ये है कि आखिर ये इनामी राशि क्यों बढ़ानी पड़ी है? क्या पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहे हैं? सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि अतीक का बेटा जो असद, जो लापता है, जो एफआईआर में नेम्ड भी है, वो बॉर्डर क्रॉस कर सकता है, वो नेपाल में हो सकता है। उस वजह से पुलिस जो है उसने इनामी राशि बढ़ाई है, जिससे कि जो भी सूत्रधार हैं, जिन्होंने भी उनको पनाह दी है, उनके जरिए कहीं ना कहीं पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल सके। इसी बीच एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एक बात साफ कर दी है कि जिन भी लोगों ने इन आरोपियों को पनाह दी है, जो इनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनमें से कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। और इस बीच में आज हुए उस्मान के एनकाउंटर के साथ प्रयागराज पुलिस एक तरफ अपनी पीठ थपथपाती नजर आ रही है, तो वहीं जो बचे हुए आरोपी हैं उनकी ओर बुलडोजर अग्रसर नजर आता है। उमेश पाल हत्याकांड में जो सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं वो अतीक अहमद की तरफ इशारा कर रहे हैं। केवल अतीक ही नहीं, अतीक का बेटा भी पुलिस के रडार पर है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, क्या गिरफ्तारी के डर से अतीक का बेटा असद नेपाल भाग गया है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों में एक विजय कुमार और उस्मान चौधरी मुठभेड़ में मार गिराया गया। लेकिन इस हत्याकांड को अंजाम देने में जिस शख्स का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन गई है, वो है साबरमती जेल में बंद माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा असद। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने जब प्रयागराज से लेकर लखनऊ, बहराइच, कौशाम्बी, सतना, रीवा, देहरादून में तक छापेमारी की, तमाम उसके मददगारों को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू किया, तो असद एनकाउंटर के डर से नेपाल भाग गया। पुलिस की टीमें लगातार
असद के करीबियों से पूछताछ कर रही हैं। उसके संभावित ठिकानों को लेकर छापेमारी की जा रही है, लेकिन मोबाइल की लोकेशन और सर्विलांस इशारा करता है कि असद नेपाल भाग गया है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों पर एक्शन को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्ष जहां सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है, वहीं सरकार अपनी कार्रवाई को जायज ठहरा रही है। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, अपराधियों के एनकाउंटर पर क्यों छिड़ा यूपी में सियासी संग्राम? उमेश पाल हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर दिखाए। सरकार लगातार कह रही है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि प्यादों का एनकाउंटर हो रहा है और शहंशाह को बख्शा जा रहा है। दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या और दहशत का यह खेल माफियाओं पर भारी पड़ सकता है। ये चेतावनी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कठोर कार्रवाई का संकेत दे चुके हैं, लेकिन विपक्ष इस दावे को हवाई बताने में जुटा है। उसे लगता है कि सरकार बड़ी सफाई से कार्रवाई के नाम पर गुमराह कर रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि कार्रवाई के नाम पर दिखावा किया जा रहा है। प्यादों को तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन सरगनाओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अमीक जमई तो अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि अगर कार्रवाई करनी है तो संविधान के हिसाब से कार्रवाई करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फ्लोर में कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन ये प्यादों को इनकाउंटर करके किसको बचाने का काम चल रहा है? ये जो गुलामों का इनकाउंटर करके जो इनके बादशाह हैं, जो इनके शहंशाह हैं, हम तो जान रहे हैं कि उनको बचाने का काम चल रहा है। और वो जो बादशाह हैं, उनके जो संरक्षण दोनों मंत्री हैं प्रयागराज के क्षेत्र के, उनका आपस में क्या संपर्क है, क्या ताल्लुक है? हालांकि सरकार एनकाउंटर वाली कार्रवाई को पूरी तरह से जायज ठहरा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ऐसे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की वकालत करते हुए कह रहे हैं कि अगर पुलिस पर हमला होगा तो पुलिस को भी जवाब देना ही पड़ेगा। सभी अपराधियों को प्रयागराज वाले मामले में कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अपराधी कितने दुर्दांत हैं कि वो पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं, और इस मामले में एक एक अपराधी को पकड़ करके उसे सजा मिलेगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। इस अपराध के मामले में दूध का दूध पानी का पानी होगा। एक एक अपराधी को पकड़ा जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा। दरअसल प्रयागराज हत्याकांड के बाद पुलिस के साथ साथ प्रयागराज विकास प्राधिकरण भी एक्शन में आ गया था और 3 दिनों तक बाहुबली अतीक अहमद के करीबियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क को ये कार्रवाई रास नहीं आई और उन्होंने अपराधियों पर लिए गए एक्शन को मजहब से जोड़ दिया। ये तो जुल्म है, ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है, और खास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उनको, तो मिटाने की बजाय सरकार का निजाम ठीक कीजिए। कानून मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, तो कानून के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा? डेमोक्रेसी है इस जगह, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है इस जगह। बर्क के आरोपों को सरकार की ओर से खारिज करते हुए कहा गया है कि जो जैसा करेगा उसका अंजाम भी उसी तरह का होगा। बीजेपी नेताओं का भी कहना है कि यूपी में अगर किसी अपराधी ने अपने फन फैलाने की कोशिश की तो उसका अंजाम वही होगा जो आज प्रयागराज के आरोपियों का हो रहा है। अतीक अहमद ने एक प्रकार से अपना फन उठाने का प्रयास किया है और उसी इलाके में किया है जो कि इलाका में वो सम्राट बना था ये समाजवादी पार्टी के संरक्षण में। ये मेरा ही विधानसभा है, तो वहां पे जो किया था उसका जो कुकर्म था उसकी सजा अभी होनी है, हो रही है, अभी होती रहेगी। और ये जो प्रयास किया था कि सांप अपना फन फिर से उठा ले, ये भाजपा की सरकार है, योगी सरकार है, उस फन को हम लोग दबाना भी जानते हैं। इससे पहले भी सरकार की ओर से ये चेतावनी दी जा चुकी है कि अपराधियों की गाड़ी यूपी लाए जाने के दौरान पलट भी सकती है। उन माफियाओं को, अपराधियों को भी कहना चाहता हूं, अगर पुलिस के गिरफ्त में आ जाएं तो बहुत हाय तौबा ना मचाएं, ताकि ड्राइवर कहीं पर असंतुलित हो जाए और गाड़ी पलट जाए।
तो गाड़ी पलटती है तो जिम्मेदार उसी अपराधी माफिया की ही होगी। सरकार की सख्ती की वजह से न केवल उमेश हत्याकांड को अंजाम देने वाले सकते में हैं, बल्कि जेल में बंद बाहुबली अतीक और उसके भाई अशरफ को भी एनकाउंटर का डर सता रहा है। लिहाजा अतीक ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक और उसके गुर्गों के खिलाफ बुलडोजर ने अपना दम दिखाया। पिछले हफ्ते 3 दिन में 3 घरों को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया, लेकिन उसके बाद बुलडोजर वाला एक्शन थम गया। हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, क्या प्रयागराज में थम गया बुलडोजर एक्शन? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। प्रशासन ने अतीक अहमद के उन मददगारों की फेहरिस्त बनाना शुरू किया जो उसके कहीं ना कहीं सरपरस्त थे, मददगार थे, और उसके बाद बुलडोजर निकला और सबसे पहले निशाना उस व्यक्ति के घर को बनाया गया जिसका नाम जफर अहमद खान था और जिसके घर में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन किराए के मकान में रहती थी। और वारदात के बाद शूटर शाइस्ता से मिलने इसी मकान में पहुंचे थे। दूसरे दिन उस शख्स के मकान को जमींदोज किया गया जिसका प्रयागराज में गन हाउस था और अतीक अहमद का बेहद करीबी बताया गया। और तीसरे दिन पूरा मुफ्ती इलाके के उस हिस्ट्री शीटर मशकुद्दीन के मकान को जमींदोज किया गया जो कागजों में तो उसकी बहू के नाम पर दर्ज था, लेकिन पुलिस के अनुसार वो अतीक अहमद का साथी था, कभी शूटर रहा है। अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण उन तमाम अन्य लोगों की भी लिस्ट बना रहा है जो अतीक अहमद की तमाम अपराध में, वो चाहे उमेश पाल हत्याकांड में शामिल मोहम्मद गुलाम, गुड्डू मुस्लिम जैसे शख्स हों या फिर दूसरे अपराधों में जिनका नाम आया, उनकी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। और उम्मीद है कि होली के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण से निकला बुलडोजर एक बार फिर उन लोगों के मकानों को जमींदोज करेगा जो अतीक अहमद के गुर्गे बताए गए। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नया मुद्दा, नए सवाल,